नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। मैं नेहा फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। वीडियो में एंड तक बने रहना। वीडियो बहुत खास है। वीडियो है शिवनंदिनी का। जी हाँ दोस्तों, शिवनंदिनी का। कितना धोखे में रखती लड़की और कितनी मासूम बनती है। सबसे पहली बात बात ऐसी करती है कि जैसे एक छोटी सी बच्ची ने, क्या दुनियादारी से एकदम अनजान, कुछ जानती ही नहीं है। आप एक बात बताओ दोस्तों, पढ़ी लिखी नहीं है, उसको ना पढ़ने आता ना लिखने आता, वीडियो एडिट करने बराबर आता है। वीडियो को कैसे भगाना है, वीडियो को कहाँ पे ब्रेक लगाना है और क्या क्या करना है, ये सब चीजें पता है, फिर भी दुनिया से अनजान। आपको पता है जब इसने ये कहा था कि हम कल कहीं घूमने जाएंगे, मगर पहले माँ जी से पूछेगी, अगर माँ जी हाँ कहेगी तब हम जाएंगे। तो मुझे लगा कि शायद माँ जी से ये परमिशन ले रही है। अब इनका अचानक ही रात को प्लान बना और मेरे को ये बिल्कुल भी नहीं था अंदाजा कि ये मंदिर जाएगी, क्योंकि किसी ने कोई कमेंट किया था, मैं उसी के ऊपर कुछ बात करना चाहती हूँ। तो ये सुबह माँ जी ने परमिशन दे दी और ये उसी दिन निकलते हैं और इन लोग ने 6-7 यानी 4-5 तो बस और एक जगह ऑटो, फिर उसके बाद अंशु कार लेके आ गई थी। तो ऐसे करके जगह जगह बस बदल रहे थे। और मैंने ये बात भी कही थी कि इसके पास कोई पैसों की कमी नहीं है, घर से ही कार बुक करके, इसका पति कार बुक करके जहां तक जाना है वहां तक जा सकते थे। कितना किलोमीटर होगा, 50-60 किलोमीटर या 100 किलोमीटर, उतनी दूर ये जा सकते थे। मगर नहीं, इन लोग बस में धक्के खाते खाते, कहते ना कि जिसको जैसा पसंद है वो वैसा ही करेगा, हमारे कहने से तो कोई मतलब नहीं है। तो ये धक्के खाते 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 वहां तक पहुंचे। फिर वहां मैं देखी अंशु को तो मैंने रील में देखा था और छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो में, तो मैं चौंक गई। मैंने कहा ये अंशु के पास कहाँ जा रही है घूमने के लिए। फिर अंशु के घर में रुकी। अब इसमें तो मैं बोलूंगी तो आप लोग बोलेंगे कि भाई किसी लड़की को क्या बदनाम करे, लड़की खुद ही अपने आप को बदनाम कर रही, तो उसमें हम क्या करें। मैं किसकी बात कर रही, अंशु की बात कर रही हूँ। और मैं दोस्तों, ये अंशु के यहाँ पहुंच जाते, सास ने इसको रात को परमिशन दी हाँ करके। ये निकले, यानी इनकी प्लानिंग पहले से थी, अंशु से पहले से बात हुई थी, क्योंकि इन्होंने एसी में टिकट बुक किए हुए थे। और ये समय जो चल रहा है शादी का सीजन चल रहा है दोस्तों। टिकट बड़ी मुश्किल से हो रही है। और अगर टिकट हो भी जाती है अगर तत्काल में, तो एक ही जगह सबकी सीट मिलती नहीं, यहाँ वहां सीट मिलने लग जाती है। मगर इन तीनों को एक ही जगह पे सीट मिली, यानी इनकी प्लानिंग पहले से ही चल रही थी। तो फिर यूट्यूब पे लोगों को गुमराह क्यों कर रहे थे, यूट्यूब पे लोगों को झूठ क्यों कह रहे थे कि माँ जी से पूछूंगी फिर ये वो, जबकि ये जब यहाँ से निकलते, सुबह ही यहाँ से निकलते, माँ जी ने रात को परमिशन दी, तो जाहिर सी बात है ये रात को बात की होगी, सुबह बात की होगी। तो हैंड टू हैंड तो टिकट नहीं बनी होगी। 1-2 दिन लगता है तत्काल में भी, एक दिन पहले टिकट, यानी सुबह 11 बजे आज हम अगर टिकट बनाते तो दूसरे दिन जाके तत्काल में टिकट बनता है। जो शिवनंदनी जो बता रही, मैं वो आप लोगों को चीज बता रही हूँ। तो दोस्तों ये वहां जाती है, वहां पे रुकती। एक बात तो मैं अंशु की बहुत मेरे को ताजुब लगा कि अंशु के माँ बाप रोकते नहीं है, टोकते नहीं है अंशु को कि भाई वो कहीं भी मुंह उठा के चली जाती। यहाँ तक अपना रिश्ता करने के लिए भी अकेले गई थी, यानी उसका जो रिश्ता तय हुआ, जो लड़कों को देखने गई थी, ये अकेली चली गई। कुछ अटपटा नहीं लगता कि ये लड़की कुछ ज्यादा ही होशियार या ज्यादा ही कुछ आगे की तरफ नहीं है। क्योंकि आप वहां पे नोटिस करना, ये कार लेके आई थी, यानी इनकी कुछ दोस्तों की कार थी, आदमियों की कार थी, लड़कों की कार थी। और इसको जगह जगह पे कुछ लड़के भी मिले थे। ये एंड तक आप वीडियो देखना, इसके 2 दिन में वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं इनको लड़के भी मिल रहे थे। यानी अंशु की इतने लड़कों से दोस्ती है, बहुत अच्छी बात है। और अंशु ने इतना बड़ा घर क्यों ले रखा है, जब ये अकेली रह रही है तो एक कमरे वाला भी मकान ले सकती थी। इतना बड़ा घर और उसमें इतना पूरा सामान, क्योंकि इसके माता पिता हमें कहीं दिख रहे नहीं है। यहाँ तक ये शादी में भी आई तो अकेली आई, लड़का देखने भी आई थी तो अकेली आई थी, अब घूमने भी जा रही है। तो पहली बात तो ये कि ये किस ऑफिस में काम करती है। मैं अंशु की बात करूंगी कि किस ऑफिस में काम करती है जो इसको हर महीने इतनी छुट्टी मिल जाती है। क्योंकि इतना तो कहीं अगर ऑफिस में काम कर रही है, एक होता है कि हम चोरी छुपे छुट्टी ले रही, वो एक बात अलग है। एक ऑफिस वाले भी देख रहे कि वीडियो के भाई ये जा रही है, इधर जा रही है, उधर जा रही है। शादी में भी आई थी, 15 दिन तक रुक गई थी, इतनी छुट्टी। फिर बीच में अपने रिश्ते के लिए भी आई थी, तब मेला देख रही, यहाँ घूम रही वहां घूम रही, तब भी 1 हफ्ते की छुट्टी। अभी भी जाएगी तो 4-5 दिन लग जाएंगे। यानी हर महीने इतनी छुट्टी इसकी ऑफिस में मिलती है। और सैटरडे संडे भी अलग से छुट्टी मिलती होगी। तो भाई बहुत पोची हुई हस्ती लग रही है मुझे अंशु तो, सच्ची में। तो दोस्तों ये तो अंशु की बात भी कर रही थी, और शिवनंदन के लिए मैंने कह ही दिया कि ये जो बच्चे बनने की एक्टिंग करती ना, इसने कहा कि मैं कभी घर से बाहर निकली नहीं। हो सकता है घर से बाहर निकली नहीं, मगर आज की तारीख में अगर कोई घर से बाहर नहीं भी निकला होगा ना,
तो भी वो वीडियो मोबाइल ये सब देख रहा है, मोबाइल पे इंस्टाग्राम पे हर चीज आजकल सामने आती है और जाहिर सी बात है ये देखती जरूर है, तो हमको दुनियादारी की वैसे ही नॉलेज हो जाती है। आज जैसे मैं इंडिया से बाहर में गई नहीं, मगर अगर मैं इंडिया से बाहर जाऊंगी तो मेरे को ठीक है कुछ अटपटा लगेगा, मगर मुझे इतना चौंकूंगी नहीं, क्योंकि हम तो वीडियो में वो सब चीजें देख ली। और ये अगर इंडिया में रहती है तो ये ऐसे एक्टिंग करेगी, अरे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, ऐसा घर, अरे ये वो फलाना ढिमकना, तो ये कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग लग रही थी। बाकी ठीक है, बच्ची बन के भोली बन के ऐसी जो एक्टिंग करती है, इतनी तो भोली है नहीं, इतनी तो बच्ची है नहीं। ये अब जब से वीडियो बना रही ऐसे ही नौटंकी करती आ रही है 7 8 9 साल से, हम इसको देख रहे हैं। जैसे इसके भाई ने भी बताया मंगल ने कि हम 10 साल से वीडियो बना रहे, चलो 10 साल से नहीं भी तो 5 6 साल से तो शिवनंदिनी को देख रहे हैं, तो 5 6 साल से शिवनंदिनी को देख रहे, तो अब बस भाई अब तो बड़ी हो गई, अब बच्ची मत बने रहे जो बच्ची वाली एक्टिंग करती है। बाकी मैंने एक बात तो कही थी कि शिवनंदिनी घूमने के लिए निकली है, सूट पहनी है तो देखो अच्छी लग रही है, जो चीज अच्छी लग रही है उसको बोलने में कुछ नहीं जा रहा है। बाकी ओवर एक्टिंग उसकी बहुत ज्यादा है। अब पति की मैं बात बताऊंगी। भाई ये वहां से जब निकलते हैं फिर ये ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन में बैठने के बाद पति का मूड थोड़ा ऑफ होता है, सर पकड़ के बैठा रहता है। मगर शिवनंदनी और अंशु के तो कुछ अलग ही थे। मगर आप देखना अंशु से बात करते हुए इसके हस्बैंड बड़ा खुश रहता है और शिवनंदनी से बात करते हुए बड़ा दुखी रहता है। ये समझ में नहीं आया ये घूमने का प्लान किसके साथ बनाया था, ये अपनी वाइफ के साथ बनाया था या अंशु के साथ, या डबल हनीमून बनाने के लिए निकला है। और दूसरी एक लेडीज ने मुझे एक कमेंट किया था कि भाई मंदिर जा रही है वो, ऐसी बात मत करो। तो भाई पहले इसने बताया नहीं था कि मैं मंदिर जा रही हूँ, पहले इसने कहा था घूमने के लिए। और अगर मंदिर भी जा रही है तो भी ये हस्बैंड वाइफ है, अगर तीर्थ यात्रा पे भी जा रही है या कहीं भी जा रही है तो ये अपना अकेले जाए ना, एक लड़की जवान को साथ में लेके जाने का क्या मतलब है। चलो लेके भी जा रही है, क्योंकि नई नई शादी होती है ना, कोई भी किसी को लेके नहीं जाता है। यानी अंशु से इनकी पहले से बात हो रही है, अंशु से इसके हस्बैंड की पहले से ही बात हो रही है। अंशु को साथ में लेके क्यों जा रही है ये हमें अभी तक समझ में नहीं आया। अंशु यानी जो इस शिवनंदिनी के हस्बैंड है वो शायद शिवनंदिनी की कंपनी इतनी पसंद नहीं करते, इसीलिए वो शायद उनको ये है कि अंशु भी साथ में होगी तो चलो बहुत अच्छी बात होगी। मगर किसी ने मेरे को एक कमेंट में कहा कि अंशु इसलिए जा रही है क्योंकि इन लोगों को अकाउंट से पैसे निकालने नहीं आता है, क्योंकि इसका पति भी अंगूठा छापे, ये बोला गया है मुझे। तो अब भगवान जाने क्या बात है, मगर इन लोगों की महिमा अपरंपार है भाई। अब मैं दोस्तों आती हूँ शिवनंदिनी की माँ पे। भाई शिवनंदिनी की माँ तो बहुत तेज औरत है भाई, बहुत तेज औरत है। आज वो कौशल्या का वीडियो आया, नॉर्मली वीडियो था, वीडियो इनका 20 मिनट से कम का होता ही नहीं भाई। शायद शिवनंदिनी ये फालतू की चीजें बहुत दिखाते हैं, मगर कई बार उस फालतू की चीजें में कई बार इनकी जो बातें 20 मिनट की होती है ना, उस 20 मिनट की बातों में भी कई बार काम की बातें निकल आती है। जैसे कि आज कौशल्या ने कहा कि मम्मी बात कर रही है, माची बात कर रही है आरती बहन से, आरती बहन घर पहुंच गई है और शव कुशल पहुंच गई कि भाई माँ जी बात कर रही होगी। मगर माँ जी ने एक बात कही और कौशल्या ने जो बात कही मैं चौंक गई कि माँ जी ने आरती और शिवनंदिनी से पैसे लिए। अब एक बात बताओ, माँ जी को शिवनंदिनी और आरती से पैसे लेने की क्या जरूरत पड़ गई, जब बहू भी पैसे कमा रही है, बेटा भी पैसा कमा रहा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, फिर माँ जी को अपनी बेटियों से पैसे क्यों लेने की जरूरत पड़ गई। बेटियों से उनके पति या ससुराल वाले ले रहे तो माँ जी का मुंह ऐसा फूक जाता है। और फिर जब खुद पैसे मांग रही है, यानी जो इसके जो रमन में जो पैसे खर्चे हुए थे, ज्यादा कोई पैसे नहीं खर्चे हुए, मगर 4,000 रुपए शिवनंदिनी से माँ जी ने लिया। यानी माँ जी अपने बेटे के पैसे को तो हाथ नहीं लगाती है, बेटियों से ही पैसे ऐंठने की कोशिश करती है माँ जी। माँ जी कितनी समझदारी है तो आप लोगों को दिख रहा है। माँ जी ने, मैं फिर से एक बात कहूंगी, अपनी बेटियों की जिंदगी तो झंड कर दी है। माँ जी ने ये सोच के, मेरे को लगता है ऐसे ऐसे बुड्ढों से शादी करवा रही है माँ जी कि भाई ये ऐसे बुड्ढों के हाथ में जाएगी तो कम से कम इनके फिर भी मेरे हाथ में बेटियां रहेगी तो सही, शायद बेटियों के पैसे तो आएंगे। मगर बुड्ढे पति बड़े चालाक निकले, क्योंकि वो भी दुनियादारी देखे हुए माँ जी की तरह, तो इसीलिए वो भी माँ जी से दूर कर रहे हैं। इसलिए जो शिवनंदिनी आ रही थी ना, तो मुझे इसीलिए लगता है कि पति भी यहाँ पे शिवनंदिनी को ज्यादा छोड़ रहा नहीं था कि भाई वो पैसे हमें चाहिए, ये माँ जी के पास इतने दिन रहेगी तो माँ जी भी पैसे पे हाथ मारेगी, क्योंकि शिवनंदिनी चतुर बहुत है। शिवनंदिनी गेम को ऐसे पलट देती है, जैसे बीच में आपने देखा कभी पति के साइड, कभी माँ के साइड, कभी माँ को गलत, माँ को झूठी कहलाना। ये शायद शिवनंदिनी ने अपने पति को बता दी कि माँ जी जो है मेरे सारे पैसे रखती है, इसीलिए शायद शिवनंदिनी का पति शिवनंदिनी को माँ जी के पास
ज्यादा दिन छोड़ता नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। अभी देखो ये जयपुर तो पहुंच गए, खाटू श्याम जी के लिए भी रवाना हो गए। जयपुर स्टेशन पे इसको जयपुर स्टेशन पे आई थी, यहाँ पे आई थी मुझे याद नहीं, मगर इसकी एक फ्रेंड आई थी जो गुलदस्ता लेके आई थी, उसके हस्बैंड को लेके आई थी, एक प्यारी सी बिटिया को लेके आई थी। पतिदेव पता नहीं यहाँ वहाँ भागते रहते हैं, कभी वहां जाके खड़े रहते, यहाँ जाके खड़े रहते। उस निठल्ले को कोई काम ही नहीं है क्या, एक गुटखा मुंह में डाल के ये नहीं कि बीबी के साथ आया तो बीबी के साथ ही खड़े रहे, मगर नहीं, कभी इस कोने में जाता है, कभी उस कोने में जाता है, और ज्यादा करके अंशु के साथ जरूर घूमता है। बीबी से इतना बात नहीं करेगा, अंशु से बात करेगा। और एक बात दोस्तों, आज सुबह जब वीडियो शिवनंदिनी का आया था तो शिवनंदिनी उठते उन्हें कहती है गुड मॉर्निंग, बंदा गुड मॉर्निंग का जवाब भी नहीं दे रहा हो, जिसमें अंशु कह रही है कि गुड मॉर्निंग कह रही है शिवनंदिनी, फिर भी बंदा जवाब नहीं दे रहा है। यानी उसको खाली पैसे चाहिए, मुझे लगता है पैसे चाहिए और सुंदर सुंदर लड़कियां चाहिए। बीबी है लेके आ गया, अब घर में बैठेगी, कमाएगी, मुझे देगी, और मैं जो है इनकी बहनों को, इसकी सहेलियों को, इनकी रिश्तेदारों को ताकूंगा। मुझे लगता है वो आदमी यही करने के लिए बैठा हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं ये एंड करती हूँ। नमस्ते दोस्तों।